जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का आक्रमण हम देखते हैं, ठीक इसी तरह मुंबई के माहिम में भी आज बुलडोजर प्रहार हुआ, क्योंकि कल दरअसल एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने एक नसीहत दी थी और नसीहत ये थी कि एक दरगाह जो अवैध तरीके से बनाई गई है और कुछ सालों में बनी, उस पर राज ठाकरे का बयान आया और राज ठाकरे ने यह कहा कि या तो इसे हटा दिया जाए या फिर यहां पर हम गणपति का मंदिर बना देंगे। अब इसे सियासी धमकी कहा जाए, नसीहत कहा जाए, कहा जो भी जाए, लेकिन बीएमसी सक्रिय हुआ और इस जो दरगाह है माहिम की, इसे ढा दिया गया। यूपी के बाद महाराष्ट्र तक बुलडोजर मॉडल का बोलबाला है। मुंबई के माहिम बीच पर बुलडोजर गरज रहा है। समंदर किनारे जो अवैध दरगाह बनाई जा रही थी, उस पर बुलडोजर से चोट कर दी गई। शिंदे सरकार ने योगी आदित्यनाथ की राह पर चलते हुए अतिक्रमण पर सबसे बड़ा आक्रमण किया। पुलिस के आला अधिकारियों को मौके पर भेजा गया और बुलडोजर के साथ अवैध निर्माण को ढहाने की कार्रवाई की गई। मौके पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। जेसीबी की मदद से अवैध अतिक्रमण पर एक्शन हुआ कि हर एक धर्म को उसी तरीके का न्याय देना चाहिए। जो हिंदू धर्म को न्याय दिया है वो न्याय सबको देना चाहिए। और इस तरीके के सारे इंक्रोचमेंट मुंबई महाराष्ट्र में जिधर जिधर है वो सारे के डिमोलिश करना चाहिए, ऐसी मांग मैं सरकार के पास करूंगा। अब इसे इत्तेफाक कहें या फिर राज ठाकरे की बातों का असर, क्योंकि कल ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने अपनी रैली में अवैध दरगाह का मामला उठाया था। चेतावनी दी थी कि अगर अवैध दरगाह को नहीं तोड़ा गया तो वहां गणपति मंदिर की ठीक बराबर में स्थापना की जाएगी, जिसके बाद मुंबई का प्रशासन हरकत में आया। लेकिन माहिम दरगाह के ट्रस्टी ने इस एक्शन पर सवाल उठाए। महिन्याभराच्या आत जर कारवाई झाली नाही, हे जर तोडलं गेलं नाही, तर त्याच्या बाजूला सगळ्यात मोठं गणपतीचं मंदिर आम्ही उभं केल्याशिवाय इथे राहणार नाही। मग साला काय व्हायचं तो होऊन जाऊन देत। उनकी फैमिली को भी अकीदा है, माहिम दरगाह में वो लोग आते हैं इधर, उनकी फैमिली, तो हो सकता है उन्होंने वो सब्जेक्ट के ऊपर बात नहीं किया होगा। हो सकता है जो सराउंडिंग में अगर कोई अनऑथराइज है तो डेफिनेटली अनऑथराइज, वी ऑल आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन, तो अगर कोई भी चीज़ आजू बाजू में अगर अनऑथराइज है तो इट हैज टू बी क्लियर। महाराष्ट्र में दरगाह पर जो एक्शन हुआ, उसके बाद ये तो साफ है कि शिंदे सरकार अतिक्रमण को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अब ये राज ठाकरे की नसीहत का असर है या फिर कुछ और, ये सियासत बेहतर जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और मुंबई से हरीश तिवारी मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं। हरीश, मैं ये सत्य आपसे समझना चाहती हूँ कि ये राज ठाकरे की नसीहत का असर है या ये ऑलरेडी प्रपोज्ड था एक्शन? देखिए गरिमा, अगर इसकी बात करें तो जिस तरह से राज ठाकरे कल आकर के भाषण दिए और उसके बाद सबसे अहम उन्होंने मुद्दा यही उठाया कि जो ये मस्जिद बनाई जा रही है, ख़ास तौर से हाजी अली जैसा दरगाह बनाया जा रहा है, इसे उसका मुद्दा उठाया। तो कहीं ना कहीं आप इससे अंदाज़ा जो है राजनीतिक गलियारे में जो इस मुद्दे को लेकर चर्चा है, ये कहा जा रहा है कि राज ठाकरे रैली के पहले एकनाथ शिंदे जो हैं उनसे मिले थे और बहुत सारी गुफ्तगू हुई और यहाँ तक भी बात कही जा रही है। अब उसमें कितनी सच्चाई है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि राज ठाकरे ने जिस तरह से रात में ये घोषणा की और उसके बाद करीब 11:30 बजे रात के मुंबई पुलिस कमिश्नर का आदेश होता है और उसके बाद माहिम पुलिस के अधिकारी जो होते हैं वहाँ घटनास्थल पर पहुँचते हैं, कलेक्टर के अधिकारी पहुंचते हैं, बीएमसी के अधिकारी रातों रात जाकर उसका सर्वे रिपोर्ट निकालते हैं और उसके बाद सुबह होते ही वहां पर जेसीबी और बुलडोजर चलता है। तो इससे आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतना तेज एक्शन जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये किया गया है, इसे देख करके कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक बू तो आ ही रही है। और सियासत कई दफा बड़ी दिलचस्प हो जाती है हरीश, और वही दिलचस्प सियासत यहाँ भी नजर आई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सत्य को हम तक पहुंचाने के लिए।